फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे नए जो यूट्यूबर्स हैं उन पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि स्कोप कैसे लगाया जाता है। तो मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो शूटर्स हैं, जो एयरगन चलाते हैं, उनको बहुत चीज़ मालूम है, पर जो फ्रेंड्स नए आते हैं स्पोर्ट में उनको जो बेसिक्स है वो बताना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको गन के मेंटेनेंस के लिए या स्कोप माउंट करने के लिए आपको एक लेवल सरफेस चाहिए। और अगर आप अकेले, आपके कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप जनरली तकिया पे या दो इसको सैंड पे रेस्ट बोलते हैं, इसके अंदर बालू भरा हुआ है, तो इसके अंदर आप ये धंस जाता है अपनी जगह पे, तो ये मूव नहीं करता है। तो इस तरह का रेस्ट सबसे सस्ता होता है, ये करीब 1500-1600 में मिल जाता है बैंगलोर से। यहाँ से बालू भरा जाता है। अब ये यूज़ कर सकते हैं पीछे के लिए, कोई भी पिलो टाइप का लेके रुई भर लिया, बालू भर लिया। मैंने रुई भरा था कि हल्का होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। पर ये फॉर्मली ग्रिप करके नहीं रखता है, तो चांसेस है कि आपका जो ये है माउंट है वो हिल जाएगा स्कोप माउंट करते समय। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिंपल जुगाड़ू बेंच रेस्ट है। मैंने एक पीढ़ा लिया, पीढ़ा को उल्टा कर दिया और गन के हाइट के हिसाब से मैंने ये इसको PX100 के हिसाब से डिज़ाइन किया। ये स्क्रू खोल दूंगा तो ये डाना इसमें बैठ जाएगा। PX100 के हिसाब से और डाना के हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया। यहाँ थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे एक थर्मोकोल का टुकड़ा चिपका दिया है। 2-3 घंटा लगा मुझे बनाने में। अगर आपके पास आरी है, तुरंत काट के आप इसको बना सकते हैं। तो अब ये जब आपके पास तैयार है, अब इस पर मैं राइफल प्लेस कर देता हूँ। ये इसमें राइफल प्लेस हो गया है। बेसिक चीज़ जो आपको ख़रीदना है, आपको चाहिए, वो है, अब ये स्पिरिट लेवल बोलते हैं, ये 100-150 का आता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर है, आपको ये दिख रहा है, ये जो येलो डॉट है, ऐसे रख देता हूँ मैं। चलिए, ये येलो डॉट सेंटर दिख रहा है, मेरा स्कोप बिल्कुल लेवल है। ठीक है, तो अभी मैं स्कोप खोल देता हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाना है। कैमरा ऑफ हो गया था। अब मैं ये स्कोप खोल दे रहा हूँ जस्ट सो दैट आप लोग देख सकें। और ये गन का मुझे मेंटेनेंस करना है, तो स्कोप खोल करना आसान होता है। अब स्कोप खोलने से पहले एक चीज़ बताऊंगा, ये जो स्कोप का पोजीशन है, ये जो रेल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, एक इस कोने में, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो आई का जो ये लेंथ है, मतलब चीक जो मैं रेस्ट करता हूँ गन के बट पे, और आई रिलीफ है, वो मुझे इस पोजीशन में सबसे सुविधाजनक, सबसे कंफर्टेबल लगता है। अगर आप लोग को स्कोप लगाने से पहले स्कोप को यूं ही माउंट कर लें, बिना कोई सीधा टेढ़ा की किसी भी तरह से, और अपना गाल से सटा के और आंख से देखें, ये गन तुरंत आपके शोल्डर पे आता है, तो आपका आंख और ये स्कोप का जो आईपीस है वो सही पोजीशन पर रहता है कि नहीं। तो आपके बॉडी के हिसाब से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको आप इस ट्यूब के ऊपर भी नज़दीक ला के इसको, ये जो माउंट्स हैं उसको आगे सरका के जिस तरह से करना कर सकते हैं। मुझे ये पोजीशन पे बेस्ट आई रिलीफ मिलता है, तो मैंने इसको यहाँ पे माउंट किया हुआ है। चलिए अभी इसको हटा देते हैं। फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको लेवल किया, लेवल करने के बाद में इसको सेंटर कर लिया। ये बबल सेंटर पे है, आई होप आप लोग को दिखेगा नहीं, बट इस तरह से अगर देख लें तो ये बिल्कुल लेवल पे है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये माउंट जो स्कोप माउंट है 4 पीस वाले, वो मैंने यहाँ पे माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद में यहाँ पे मैं देखिए, ये बिल्कुल सेंटर है, और इसको इस तरह से भी, विंडेज की तरह से भी सेंटर है। तो मेरे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार मेन कैमरा जो है बंद हो जा रहा है। होपफुली इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये मैंने अभी समझ लीजिए इसको अलाइन कर लिया। इसको बोलते हैं बैरल बैंड। इसको अगर ये तिरछा हो जाता है
या बहुत बार क्या होता है कि डिलीवरी के समय ये गन इस तरह से होता है, हिलते हिलते ये अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है। ये सिर्फ एक ग्रब स्क्रू से यहाँ पे ये रिटेंड है। तो इन केस आपको ऐसा राइफल मिलता है तो स्कोप माउंट करने के बावजूद आपका स्कोप दिख यहाँ रहा है और आपका पैलेट हिट करता है लेफ्ट में या राइट में, विंडेज पे, एलिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप पूरा टरेट्स को मैक्सिमम घुमा लें लेकिन वो हिट करेगा 5 इंच 6 इंच राइट पे या लेफ्ट में। इसका मतलब है आपका बैरल का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। अगर आपका बैरल बिल्कुल सीधा है, स्कोप उसके ऊपर सीधा माउंट किया हुआ है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप ये कैसा पता करेंगे बैरल का अलाइनमेंट? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं लेज़र बोर साइटर। ये है लेज़र बोर साइटर। के अंदर में ये एक डिवाइस होता है, यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ होता है। ये एक एलईडी है इसके अंदर। ये एंड आपके बैरल के अंदर चला जाता है और ये स्नगली फिट हो जाता है इस तरह से। देखिए ये लेजर बोर्ड सेटर फिट है। इसका जो रेड डॉट निकल रहा है, रेड बीम निकल रहा है दीवार पे 10 मीटर दूर, 10 मीटर लेके चलना चाहिए स्टैंडर्ड, तो 10 मीटर पे इसका एक रेड डॉट बनेगा। आपने यहाँ पे स्कोप माउंट कर रखा है। इस स्कोप को ऐसे आपका अज्यूम करिए कि स्कोप माउंटेड है, ठीक है। ये आपने स्कोप माउंट कर रखा है। लेज़र बोर साइटर से दीवार पे एक लाल निशान आपको दिख रहा है। आपको एक और लेज़र सोर्स लेके, आप कोई लेज़र टॉर्च लेके, ये इस तरह का 10-15 रुपये 50 रुपये में आता है। ये लेज़र टॉर्च लेके या कोई लेज़र पॉइंटर लेके, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई लेज़र पॉइंटर हो तो मैं डेमो करता हूँ। खैर, तो ये लेज़र पॉइंटर आप यहाँ मारेंगे और वॉल पे जो डॉट बना है बोर साइटर का प्लस आपके लेज़र का, दोनों वर्टिकल पे सेम लाइन पे होना चाहिए, मतलब वर्टिकली अलाइन होना चाहिए। यानी कि केवल एलिवेशन को आपको ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट करना है। हाँ, विंडेज थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, तो मैक्सिमम आधा इंच 1 इंच होगा 10 मीटर पे। 20 मीटर पे वो जो आधा इंच है वो 2-2.5 इंच हो जाता है, तो 10 मीटर पे वो आधा इंच ही होना चाहिए विंडेज, लेफ्ट या राइट। और आप टरेट को घुमा के, विंडेज टरेट घुमा के उसको आसानी से अलाइन कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि आपका गन बैरल, आपका स्कोप सब कुछ ठीक काम कर रहा है। पहले जब आप स्कोप लगाएंगे तो आपको स्कोप का सेंटर पोजीशन आपको जानना पड़ेगा। जानने के लिए स्कोप का टरेट को ऐसे घुमाते जाए टिल ये टाइट हो जाता है एक पोजीशन में। उसके बाद वापस धीरे धीरे गिनती करके एक बार 360 डिग्री घुमाएं, एक फुल राउंड, एक काउंट करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मान लीजिए आपका ये जो टरेट है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 6 राउंड्स में लॉक होता है। मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर वाले हाईएस्ट पोजीशन से लोएस्ट टाइटेस्ट पोजीशन में 6 बार आप घुमा सकते हैं। तो 3 बार इसको घुमा लीजिए। ये स्कोप आपका रफली सेंटर्ड है। सिमिलरली आप विंडेज टरेट के साथ करिए। उसके बाद ये लेज़र से इसको अलाइन करिए, उधर बोर साइटर डालिए और उसको अलाइन करिए। मान लीजिए आपके पास में बोर साइटर नहीं है, बट आप ये जो 50-60 रुपये का लेज़र है ये तो आप खरीद सकते हैं ना। तो पहले आप क्या करिए, इस तरह के बेंच में इसको फर्मली फिक्स करके यहाँ पे आप लेज़र मारिए और जो डॉट बन रहा है 10 मीटर उस दीवार पे, अपने एक फ्रेंड को बोलिए उस डॉट पे एक एक्स क्रॉस लगा दे, एक निशान लगा दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से एक दीवार पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद ये आपका पोजीशन पता चल गया आपके स्कोप का, आपका स्कोप कहाँ पे दिख रहा है। अब ये बोर साइटर आपको एक घर पे बनाने के लिए, घर पे ये बोर साइटर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये बोर साइटर 1,500-2 हज़ार का आता है। मैं आपको 100 रुपये का जुगाड़ बता रहा हूँ। तो आप ये लेज़र पॉइंटर ले लें, नॉर्मल सा है 3 सेल वाला। एक लकड़ी का टुकड़ा ले, प्रेफरेबली बांस के झाड़ू का। जो बांस का झाड़ू होता है वो चीरने में काफ़ी आसान होता है, तो बांस के झाड़ू का एक लंबा सा टुकड़ा ले लें, ठीक है। तो एक लेफ्ट से मेरे पास
समझ लीजिए ये एक राउंड टुकड़ा है बांस का, आपने इस पे एक ऐसे वर्टिकली एक ऐसे चीरा लगाया 1.5-2 इंच तक, और फिर ऐसे यूं टर्न करके ऐसे एक चीरा लगाया, तो आपके पास में इस शेप का 4 ऐसे एक ये मिल गया आपको सपोर्ट। उनके बीच में आपने ये लेज़र पॉइंटर को यूं फंसा दिया ऐसे करके, और यहाँ पीछे से आपका बांस है, ठीक है, यहाँ तक आपका लंबा बांस है। इस बांस को आप चाकू से धीरे धीरे छील के, पेंसिल शार्पनर से छील के इतना पतला कर देंगे कि आपका ये 0.177 का मॉडल है उसके अंदर घुस जाएगा। तो ये बन गया आपका देसी बोर साइटर। और जो ये बांस का जो एक टुकड़ा है, ये अगर यूँ इस तरह से दबेगा तो आपका ये स्विच भी दबा रहेगा, इस पर आप रबर बैंड लगा देंगे तो ये आपका लेज़र हमेशा ऑन रहेगा। तो इसमें आपने यहाँ लेज़र लगाया, आगे बैरल में इसको डाला, और ये बन गया आपका 70 रुपये का लेज़र बोर साइटर। तो आपने ये कर लिया, आपको डॉट्स और विंडेजेस पता चल गए, और आपने 10 मीटर पे रफली आपने अपना स्कोप को एडजस्ट कर लिया। अब आगे क्या करना है, अब आपको इसको पैलेट चला के ज़ीरो करना है। तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक वाइट पेपर लें, उसमें कुछ 1-1 इंच का निशान बना लें, उस पर मारें और देखें कितना दाएं बाएं लगता है। मैं यूज़ करता हूँ ये क्यू शॉट का टारगेट पेपर, उन्होंने मेरे लिए खास करके बनाया है क्यू शॉट। तो ये जो कंपनी है इससे मैंने एक ग्रिड बनाया, रेक्टेंगुलर है ये 1 इंच बाय 1 इंच का है, ठीक है। अभी क्या है, अगर आप इसको आप 20 मीटर दूर चिपका देते हैं, ठीक है, तो 20 मीटर पे आप यहाँ पे एम करते हैं, चलिए ठीक है। पैलेट आपका लगता है 1 इंच यहाँ पे या 1 इंच ऊपर या यहाँ पे लगता है, तो आपको मालूम है कि आपको आधा इंच विंडेज और 1 इंच एलिवेशन एडजस्ट करना है। तो कितना मिल डॉट आपको पता है, 4, 5, 6 उतना, क्योंकि 20 मीटर पे 25 मीटर पे अगर आपका 1 मिल डॉट पे 100 मीटर पे एक रोटेशन से 1 इंच कम होता है, तो आपको मालूम है कि 4 छोटे क्लिक्स करने हैं। तो 4 क्लिक्स करके आपने उसको ये नीचे ले आया, ये नीचे ले आया, हार्डली 5 से 6 पैलेट्स में आपका ये ज़ीरो हो जाएगा इसको, इस पर्टिकुलर पैलेट के लिए। अब आप पैलेट चेंज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा पैलेट लीजिए, इसी पेपर में मारिए। मान लीजिए आपने ये 8.44 ग्रेन का पैलेट से यहाँ ज़ीरो किया, जब आप इसमें बैराकोडा चलाएंगे 10.65 ग्रेन का तो यहाँ नहीं लगेगा, भारी ये पैलेट शायद नीचे लगे। तो फिर आपको दोबारा से इस रेक्टेंगल को सेंटर लेके क्रॉसर रख के मारेंगे, देखेंगे यहाँ नीचे लग रहा है, एलिवेशन और विंडोज एडजस्ट करके वापस देखेंगे इस पॉइंट के तकरीबन आसपास लग रहा है, आपका स्कोप ज़ीरो हो गया। तो ये तरीका है स्कोप को ज़ीरो करने का और ये देखने का कि आपका बैरल का अलाइनमेंट वगैरह सही है कि नहीं।